छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती और उस जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। और सभी लोग ये भी जानते हैं कि आरक्षण क्यों जरूरी है। मैं अपनी बात रखने से पहले उन तमाम संतों महात्माओं को नमन करता हूं जिसने इस बहुजन समाज को जगाने के लिए अपनी अहम भूमिका अदा की। तो मंच पर जिले के शानदार जिलाध्यक्ष आदरणीय शोभालाल यादव जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे मार्गदर्शक हमें इस जगह तक पहुंचाने वाले परम आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश प्रसाद जी और सभी मंच पर बैठे हुए सम्मानित मंचासीन नेतागण और साथ में बैठी हुई हमारी मातृशक्ति और श्रोतागण। साथियों, मैं इस जगह पर जो हूँ आदरणीय जगदीश प्रसाद जी की देन है जिन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई और मुझे समाजवादी पार्टी में जिस समुदाय से मैं आता हूँ वो बसोर पासपोर्ट और सरकार नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। उसकी पहचान आदरणीय जगदीश प्रसाद जी ने समाजवादी पार्टी में मेरी पहचान कराई और मान सम्मान भी बढ़ाया। आदरणीय जगदीश प्रसाद जी की देन है तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी जिले में घूम पा रहा हूँ और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे गाड़ी के सम्मान से भी नवाजा और मैं तो बैनर पर लगता था, पूरे उत्तर प्रदेश में पैदल घूमता था। और ऐसे ही जगदीश प्रसाद जी नहीं है, बुंदेलखंड की शान तो अलग है, पूरे उत्तर प्रदेश में आपका जलवा है। जलवे के साथ साथ आपने काम भी किया है और मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है इनके काम को और इनके काम को मैंने सुना है। इसलिए मैं बुंदेलखंड में जब जब आया हूं तो आपकी ही देन है। और साथियों, आज इनके हाथों को भी मजबूत करने की हमें आवश्यकता है और मैं कबरई की उन अपने समाज के लोगों से आह्वान भी करता हूं जो बशेर और वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। मैं उन सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आदरणीय जगदीश प्रसाद जी के हाथों को मजबूत करें और अपनी शक्ति को बढ़ाएं। साथियों, मैं भी पिछले दिनों भी इस कबरई में कई गांव में गया, मैं अपने समुदाय के बीच में गया और मैंने देखा कि मेरे समुदाय की क्या स्थिति, बड़ी भयावह स्थिति। इस देश में अगर हम लोग बहुत बड़ा अधिकार मिला तो भी बाबा साहब की देन, लेकिन बाबा साहब के आरक्षण मिलने के बाद भी मेरा समुदाय आज भी नाली पे फंसा हुआ है। इस समुदाय को कोई जानता व पहचानता नहीं है, लेकिन मेरे साथियों, मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी से इस समुदाय के बारे में बताया और जो वो समझे तभी उन्होंने मुझे सम्मान किया कि अरे ये समुदाय तो बड़ा पीछे है। और बड़े ताजुब की बात है कि समुदाय को कोई जानता नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये समुदाय अधिक संख्या में होने के बावजूद भी इसे आज तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई और कोई जानता नहीं समुदाय को। तो इस समुदाय के लिए आदरणीय जगदीश प्रसाद जी प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आ गई और आनी निश्चित है, क्योंकि देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे कर जा रही है और आएगी तो पासपोर्ट और बसोर और सरकार, जो सरकार है वही बसोर है, जो बसोर है वही सरकार है। अधिकतर इन लोगों का जो काम है वो पूरा बांस का है। पूरे देश में समुदाय विभिन्न नामों से जाना जाता है,
आपके इस कबरई में वंशकार भी है, बसोर भी है और वाल्मीकि भी है, वो कन्वर्टेड है। क्योंकि लोग कहीं में जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो बसोर के नाम से नहीं बनता, तो लोग वाल्मीकि के नाम से बना लेते क्योंकि मशहूर है। लेकिन उनका पैतृक पेशा जो है वो पास का ही है। और मैंने यहाँ कबरई में भी देखा, कई जगह पे मैं कई गाँव में गया जहाँ पे हमारे लोग आज भी पास का काम करते। तो साथियों, मैं अपनी ज्यादा बात लंबी ना कहते हुए मैं अपने समाज के सभी उन माताओं और बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि समाजवादी पार्टी को कबरई से बसोर समुदाय के लोग ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का काम है। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं, समुदाय की सारी एक एक परेशानियों को लिखता हूं अपने डायरियों में। समय आएगा तो उन सब का हिसाब लूंगा। लेकिन साथियों, जब तक कि हमारे हाथों को कोई मजबूत नहीं करेगा, और इसीलिए 2027 का चुनाव आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कितने देश को परेशान किया, और यहाँ तक कि इन्होंने अयोध्या जैसे राम मंदिर को तक नहीं छोड़ा, इन्होंने लूटा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनका इतिहास है, खून पे इन्होंने राजनीति की और ये पूरे देश को ऐसी कोई चीज नहीं बची जहां पे इनकी लूट ना हो। अभी तो अयोध्या झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। यह है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। लूट रहे हैं और लूटेंगे, आने वाले समय में और लूटेंगे। इसीलिए जनता परेशान हो गई, छात्र परेशान है। छात्र लगातार 51 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहा था, लेकिन इनके कानों में जू नहीं लेते। लेकिन युवाओं ने एकदम अपनी आवाज को बुलंद किया और धर्मेंद्र प्रधान जी को कल इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। अरे साथियों, ये युवा अपनी बदलेगा इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति को। भारतीय जनता पार्टी को युवा ही भगाएगा और युवा ही लाया। मैं अपनी बात को इन्हीं चंद शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।